भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ चुनाव आयोग को लेकर देश में जबरदस्त सियासी हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उच्च स्तरीय समिति ने 2-1 के वोट से ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का फैसला लिया। इसके कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति भवन ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी। लेकिन इस फैसले पर राहुल गांधी ने कड़ा ऐतराज जताया और इसे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला करार दिया। राहुल गांधी का कड़ा विरोध। राहुल गांधी ने इस चयन प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहब अंबेडकर और हमारे देश की संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है, खासकर जब इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और 48 घंटे के भीतर सुनवाई होनी है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा दिया, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर गंभीर संदेह खड़ा होता है। तकनीक और संवैधानिक पक्ष क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? इस विवाद का मूल कारण सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा की जाएगी। सरकार बिना किसी कार्यकारी दबाव के चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने दे। लेकिन मोदी सरकार ने संसद में नया कानून पारित कर इस व्यवस्था को बदल दिया और सीजेआई को चयन समिति से बाहर कर दिया। अब केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति ही चयन प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। इसी वजह से राहुल गांधी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी मान रहे हैं। आने वाले महीनों में बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच आर पार की लड़ाई होगी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह का सीधा असर इन चुनावों पर पड़ेगा। भाजपा ने यहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है। अगर विपक्ष यह प्रचारित करता है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है, तो यह चुनावी माहौल को गरमा सकता है। नंबर 2, बंगाल चुनाव, मोदी वर्सेस ममता। ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगा चुकी हैं। अगर नई नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता है तो टीएमसी इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी। बंगाल में अल्पसंख्यक मतदाताओं पर सीधा असर पड़ेगा, जो निष्पक्ष चुनाव को लेकर बेहद संवेदनशील है। भाजपा का पलटवार, विपक्षी रोना या हकीकत? बीजेपी इस विवाद पर अपना बचाव करते हुए कह रही है कि हमने संविधान के दायरे में रहकर प्रक्रिया अपनाई है। राहुल गांधी केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। अगर यह प्रक्रिया गलत थी तो कांग्रेस की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी ने भी यही मांग क्यों की थी? चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वह बिहार और बंगाल से निकलकर 2024 के आम चुनाव तक गूंज सकता है। विपक्ष इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के रूप में प्रचारित करेगा, जबकि भाजपा इसे अस्वीकार करने की राजनीति बताएगी। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस नियुक्ति पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगा? क्या विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगा? क्या चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा बना रहेगा? महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक देश की राजनीति में भूचाल आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।